नमस्कार। मैं आज बात करूंगा पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संगठन एवं सम्मेलन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस पहले बात करेंगे हम IUCN की। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यह संघ दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों के विषय में जानकारी देता है। दूसरा संगठन है WWLF, या जिसको हम WWF भी बोलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या विश्व वन्य जीव कोष। इस संगठन की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है और इसका प्रतीक चिन्ह जॉइंट पांडा। इसके अंतर्गत वन्य जंतुओं के संरक्षण के साथ उनके संरक्षण हेतु धन को एकत्रित किया जाता है और यह संगठन जो है IUCN की एक सहायक संस्था है। तीसरा संगठन है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय केनिया, जो कि नैरोबी में है। इस संस्था के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है इस संस्था के द्वारा। अब सम्मेलन की बात करेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन है रामसर सम्मेलन। इस सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी या यह सम्मेलन जो हुआ 2 फरवरी 1971 ईस्वी में हुआ। रामसर ईरान का एक शहर का नाम है। रामसर साइट को वेटलैंड या आर्द्र भूमि सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसको उस शहर के नाम से, इसको रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं या इसको आर्द्र भूमि सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ की ज़मीन पानी से ढकी होती है, जैसे तालाब या झील, महासागर के किनारे, एक नदी के मुहाने पर डेल्टा, और जो इलाके अक्सर बाढ़ के पानी में रहते हैं, ये सभी आर्द्र भूमि होते हैं। भारत में 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ और भारत में फरवरी 2024 तक 75 रामसर साइट हैं, जिसमें से सर्वाधिक तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। भारत में प्रथम रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा में है और भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन। यह सम्मेलन 5 जून 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। यह पहला पर्यावरणीय सम्मेलन था जो UNO द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में UNEP संस्था का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसका पूरा नाम है। इस सम्मेलन में दुनिया के 119 देशों ने भाग लिया था। अगला पर्यावरण संबंधित प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है और जो 16 सितंबर 1987 में इस सम्मेलन हुआ था। ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई थी और 16 सितंबर को इसलिए ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन का निर्माण जो है 3 ऑक्सीजन परमाणु से होता है। रासायनिक अणुसूत्र इसका O3 होता है। यह एक विषाक्त होती है और इसमें एक सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। ओजोन का निर्माण जो है पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन अणु परमाणु ऑक्सीजन से विखंडित हो जाता है और परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन अणु बनाते हैं। और जैसे O2 था, ऑक्सीजन था, यह अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में विखंडित हो गया और ऑक्सीजन फिर जो एटमॉस्फेयर में है ये
उस ऑक्सीजन जो विखंडित हुई ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण कर लेती है। ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित हुई। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या एजेंडा 21, यह सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का शहर है। 3 जून से 14 जून 1992 ईस्वी तक हुआ था। 3 जून से। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें 182 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। 2002 सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 या रियो +10, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर है, यह सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। 2012 रियो +20 ब्राज़ील का एक शहर रियो। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सतत विकास पर बल दिया गया। इसे फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी सम्मेलन में। कानकुन सम्मेलन जो मैक्सिको में हुआ था, मैक्सिको का शहर कानकुन। मैक्सिको में हुए इस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कानकुन मैक्सिको सम्मेलन 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के बीच आयोजित हुआ। इसे UNFCCC COP16 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सिएटल सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में 1999 में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना इसका मुख्य विषय था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। क्योटो जापान का एक शहर है। 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को इसको लागू हुआ था। वर्तमान में इसमें जो है 192 देश इसमें है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 फिनलैंड का शहर है। मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, विशेषकर बाल्टिक सागर क्षेत्र का। मूल रूप से 1974 में बाल्टिक सागर के सभी तटीय देशों द्वारा औद्योगिकरण और अन्य मानवीय गतिविधियों से बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। लंदन सम्मेलन 1975 मुख्य विषय समुद्री कचरे का निस्तारण करना था। वियना सम्मेलन 1985 22 मार्च को हुआ था। आयोजन परत का संरक्षण के लिए एक बहुउद्देशीय पर्यावरण समझौता है। इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।